गली में तुम्हारा इंतजार है। देखो, मैं तुम्हें रोकने का पाबंद तो नहीं, लेकिन तुम अपना ये फैसला वापस ले। तुम देखते रहो, कोई अच्छी जॉब मिले तो तुम चले जाना। बस दादाजी, मैंने कह दिया, या तो मैं रहूंगी इस घर में या फिर ये। हाँ दादाजी, कल तू बहुत रह लिया हमारे साथ, अब इसके बाद आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं आंटी। आपसे जोया को कोई नहीं छीन सकता, मैं भी नहीं। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। कि करते अंगूर ब्याह होएगा लुकवाने दा, बोटी आएगी बोटियां। इनकार कर दिया अब्बा जी। चलो, उसने इनकार किया ना, और तूने तो नहीं किया। हमारे लिए अब्बा जी यही खुशी की बात है कि ये शादी पर राजी हो गया, वो नहीं कोई और। सही वही और क्यों वो आएगी जड़ी लुकमाने दी पसंद होएगी, उसको वोटी बना कर लाऊंगा मैं। कल ही बात करता हूँ माई से। ये जुल्म ना करें अब्बा जी, दुआ की कहानी ना फिर से मत दो। उसे जबरदस्ती मेरी जिंदगी में शामिल ना करे, वरना वो भी जहर खा लेगी। ओए नहीं खाती जहर, जहर खा लेगी। जहर भी बहुत महंगा हो गया है, बड़ा टैक्स लग गया जहर के ऊपर। खालिस जहर मिलता कहाँ है, आम आदमी की पहुंच से दूर है, और वो तो बेचारी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। उस्तादी की तनख्वाह ही कितनी होती है अब्बा जी? अच्छा, वो चूड़ियां भी इसके खा लेगी? लो ये देखो, लो सीख लो जनाने तरीके खुदकुशी दे। चुप, वो होएगा जो कुछ मैं चाहूंगा। चुप, किसी ने कुछ नहीं कहना। चल कम कर अपना। टांगे दबा, तूने जरूर बीवी मार के ही सांस लेना। पायन, पायन क्या, जहर खा लेगी, चूड़ियां पीस के खा लेगी। है खाला का रिश्ता चाचू से? कसम से दादाजी। सारे के सारे इकट्ठे जाओगे। वैसे हातिम उनके कान में क्या है? ये तो कमाल हो जाएगा दादाजी, लेकिन एक मसला है। खाला फिर मेरी खाला नहीं रहेंगी, चच्ची बन जाएंगी। मेरी तो एक ही खाला है दादाजी। वो चाची भी कोई होनी तेरी, जब मर्जी खाला कह लेना, जब मर्जी चाची कह लेना। हाँ ये ठीक है। चल पुत्री, तैयारी पकड़। लेकिन दादाजी, मैं तो कह आई हूँ वहाँ कि जब तक हमजा को निकाल बाहर नहीं करेंगे मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी। अब कैसे चली जाऊं? ओए, वो तड़ी तो तूने उस वक्त लगाई थी कि तेरा मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो नहीं जाऊंगी। ओ जब तू बेटी थी उनकी। अभी तू मेरी बहू बन के जाएगी, लड़के वालों की तरफ से रिश्ता लेने, और टोर के साथ जाएगी। हाय अल्लाह दादाजी, कितना मजा आएगा ना लड़के वाले बन के जाते हुए। आपको पता है, जब मुझे लोग देखने आते थे ना तो बड़ी अकड़ दिखाते थे। तौबा, मैं भी सोचती थी किसी दिन मैं किसी लड़की को देखने जाऊं और सारे बदले निकालूं। ना ना पुत्री ना, बदला नहीं लेना, अकड़ भी नहीं दिखानी, टोर दिखा ले बेशक, दिल ना दुखाना किसी का। ठीक है दादाजी, मैं तैयार होके आती हूँ। यार अच्छा, ओ हार पाले सारे, उस रानी हार पाले, वो सोने दा वड्डा जड़ा है, उन्हें पता लगे हल्के करते नहीं आइए। ठीक है दादाजी, मैं तैयार होके आती हूँ। क्या चाचू का रिश्ता खाला के लिए? तुम्हारे अब्बा ने तो यही कहा है। मुझे तो लगा मुझे सुनने में गलती हुई है। 3 बार कहलवाया मैंने। तो मजा आ गया भाई, वाह। आइडिया किसका था ये? दादाजी का होगा? तुम्हारे चचा का है भाई। चाचू का? खैर जिसका भी है, अल्लाह का करम के मेरी जीनत जहान के लिए भी दरवाजा खुला है। लेकिन वो तो कमरा बंद किए, कुंडी लगाए, मुंह बसोरे पड़ी है। वो कहती है मैंने शादी नहीं करनी। करेगी कैसे नहीं है? और कितने साल मेरे सीने पे मूंग दलेगी?
अरे अम्मा, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। हाँ, बात तो ये भी ठीक है, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। पर हमजा, मुझे लगता है जबरदस्ती करनी पड़ेगी। क्यों? बोझ थोड़ी है हम पे वो। मैं बेटी की माँ हूँ, 100 बातें मेरे जहन में आती हैं। अब जोया उनके घर बैठी, ऐसा ना हो मुसरत के इनकार की खुदा वजह से का मेरी वास्ता। बेटी। ऐसे वसवसे दिल से निकाल दे। अच्छी तरह जानता हूँ अब्बा और दादाजी को, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बेटा शीरीन का डर बिला वजह नहीं है। हम 3 औरतें हैं ना, जिसका दिल चाहे दबा ले। ये क्या बात हुई? यानी कि मैं किसी गिनती में ही नहीं आता? हमारी लड़की हम पर बोझ नहीं है, पूरी तरह तसल्ली करके जवाब देंगे। और खाला के जो एतराजात है ना, वो भी पूछ के उनके सामने रखूंगा। रिश्ता मेरे घर आया है, मेरी खाला का। आप लोग फिक्र ना करें। लो जी फिर जनाब फरमाओ, कब बारात लेकर आ जाए? हमने अभी हाथ धोड़ी में की है। तो चुप कर, बड़ों की बात हो रही है ना। हाय हाय, हमारे ही घर में हमारे बच्चे को डांट रहे हैं? रिश्ता लेने आए, रिश्ता मांगने का सलीका ना आवे। हमें आपस में मशवरे के लिए कुछ वक्त चाहिए। सोच लें, आजकल अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं। और वैसे भी आपकी बेटी की तो उम्र भी काफी है। चुप कर लपाड़न, और टांग नीचे धर। शर्म ना आवे नानी के सामने टांग पे टांग चढ़ा के बैठी। वही चौधरियों की बहू है, इसी तरह बैठेगी, टोर है उसके। आप मुसर्रत को ब्याह दें, उसमें भी शान आ जाएगी चौधरियों। हमारे साथ तो पहले ही एक हाथ हो चुका है। हमारी एक बेटी वहां खुश होती तो दूसरी को भेजते ना। है क्यों है? दस्ती है तो खुश नहीं? किसने कहा? खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। हेलो, सुन लिया ना भैन जी, खुश है तुम्हारी बेटी। राज करेगी राज, जिस तरह कर रही है। अच्छा, तो फिर वो दूसरा वाला भी हमारे यहाँ ही डेरे डालेगा ताकि मुसरत वहां राज कर सके इसकी तरह। उठे दादाजी। हाँ। वो तो चाचू की जिद थी तो हम आ गए, वरना हमें कमी नहीं है लड़कियों की। तेवर देख रही हो इसके शीरीन? मैं तो कहना पुत्री बह जा, और आए हैं तो तरीख लेके जावांगे। हमारी लड़की को भी कमी नहीं है रिश्तों की, और इनका लड़का तो वैसे ही रंडवा है। वाह, रणवा तो तेरा बाप भी है। तो इसीलिए तो उसकी शादी नहीं करा सका अभी तक। ओ जा रहने दे यार, ठीक है। अच्छा जी, आज चलो फिर 2 दिन और सोच लो। जी नहीं, एक दिन बहुत है। कल आप हमें बता दें, हम अंगूठी लेकर आ जाएंगे, पहना देंगे और शादी की तारीख भी तय कर देंगे। क्यों? हाँ 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 चाय भी अच्छी नहीं है, बाजार का दूध लग रहा है, शायद पानी मिला। हाँ। चप्पल अभी भी उतार सकती हूँ मैं। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी अम्मा। मैं हूँ खाला, मैं हमजा। तुम्हारी बात तो बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। आयोगे अपने चाचा की वकालत करने। आपका वकील बन के आया हूँ, कसम उठवा लें। घंटी लगा देता हूँ, नानी आपको फिर आके इमोशनल ब्लैकमेल ना करे। सुना दिया होगा ना मेरी किस्मत का फैसला अम्मा ने और शीरी ने। ऐसे कैसे? फैसला तो आपने करना है, जिंदगी आपकी है। मैंने तो फैसला कर लिया है, मेरी तरफ से तो इनकार ही है कि मेरे फैसले को अहमियत कौन देता है इस घर। अम्मा तो तुली हुई है मुझे धक्के देने पर, और शीरी तो सदा से ही मुझसे बेजार है। गलत फहमी है आपकी। अम्मी ने तो नानी को समझाया कि ऐसे मामले में आपसे जबरदस्ती नहीं की जा सकती और ना करनी चाहिए। वाकई? सच कह रहा हूं। मैं और अम्मी तो चाहते हैं ना कि आप खुश रहे। वो तो बस नानी को कायल करने के लिए इनकार की वजह तो बतानी पड़ेगी। वैसे तो वो भड़क रही है इनकार से ना।
बस है कोई वजह? वही तो पूछ रहा हूं, मुझे बता दे। आपकी वकालत करूंगा सबके सामने, कसम उठवा ले। धोखा तो नहीं दोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। दवा खा लो। खामखा गुस्से में ब्लड प्रेशर चढ़ा लिया। दिया देखा था उस लड़की का, है कैसे उबल उबल रहा था। शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है, ये तो सुना था अम्मा। ये तो बिल्कुल ही बेगानी हो गई। इसीलिए कहती हूँ एक बार फिर सोच लो। इनका खानदान ठीक नहीं है। इनका पानी ऐसा है कि हमारी लड़की 4 दिन में आंखें माथे पर रखकर बैठ गई। मुसरत तो वहां जाकर बिल्कुल पराई हो जाएगी, उन्हीं में रच बस जाएगी। अरे हो जाए वो नामुराद पर आई, अपनी बन के बहुत साल रोली इस घर में, होए दफान। परवाह जैसे मैंने बहुत मुश्किल से खुश रहना सीखा है हमजा, और ये खुशी मांगे की नहीं है, अपनी जात से मिली है मुझे ये खुशी। मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, उसे मैंने दिल से कबूल किया, और इस सब में बहुत वक्त लगा है। अब मैं ये खुशी नहीं खोना चाहती। आपको ऐसा क्यों लगता है कि चाचू से शादी के बाद आपकी सारी खुशियां छिन जाएंगी? माफ करना, तुम्हारे चाचा की तो शक्ल पे ही लिखा हुआ है कि खुशी का आना ममनू है। और अब मैं अपने आप से मुतमईन हूं। फिर से क्यों शादी के ढोल बजाऊं? क्यों किसी मर्द को अपने गले डाल लूं? मुझे अपना आप बुरा नहीं लगता। एहसासे कमतरी को खुर्च खुर्च के नोचा है मैंने। अब फिर से कोई आएगा, मुझे मेरी खामियां बताएगा, फिर से मुझे रुलाएगा। अरे ऐसी की तैसी, ऐसे ही बताएगा। आप जवाब में उस शख्स को उसकी बताइएगा, हिसाब बराबर। चलो उठो, निकलो यहां से। क्या हो गया चाची? अब खाला, मेरा वकील बनने का झांसा दिया था, कर रहे हो ना उसकी वकालत। मैंने किसी की साइड नहीं ली। मैं तो सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आप फैसला करने से पहले इस रिश्ते का कोई रोशन पहलू सामने रखें, और क्या। कौन सा रोशन पहलू? तुम और जोया साथ रह रहे हो क्या? ये रोशन पहलू है? बस दादाजी, मैंने कह दिया, या तो मैं रहूंगी इस घर में या फिर ये। तू जा मत रोया। ठीक है, वाह, आजा। इधर ले। बस बस दादाजी। निकल रहा है। वो खोता, उन्हें खाना खा ले। उसकी भूख मर गई है अब्बा जी। उसका कुछ ना कुछ मरा ही रहता है। कभी वोटी मर जाती है, कभी भूख मर जाती है, कभी अरमान मर जाते हैं। तू तो खा बुखरी। दादाजी दिल नहीं चाह रहा, अजीब भारीपन सा हो रहा है। हाँ? ले, मैं फक्की लेके आता हूँ। नहीं दादाजी। अब्बा जी तुम्हारे लिए फक्की इसलिए लेने गए हैं कि वो समझ रहे हैं कि ये भारीपन तुम्हारी तबीयत की वजह से, जबकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल का बोझ है जो भारीपन बन गया। बदतमीजी करके आई हो ना अपनी माँ से और नानी से। सारी जिंदगी जिनसे नखरे उठवाती रही हो, जिनसे लाड उठवाती रही हो, आज उनके साथ ही बदतमीजी कर दी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था,
मुझे पता है। तुम्हें लगता है कि हमजा ने तुम्हारी जगह ले ली। तुम जहां बैठी थी वहां हमजा क्यों बैठ गया? लाडली तो तुम थी, तो फिर सब लाड हमजा के क्यों उठाए जा रहे हैं? शायद नहीं, यकीनन। लेकिन बेटा तुम भी तो हमजा की जगह पे बैठी, वो तो नहीं जल रहा तुमसे। आपको क्या पता, शायद जल रहा हो, बता ना रहा हो। बड़ा मीसना है वो। असल में तो मैं उसे तपाना चाह रही थी, मगर नानी और अम्मी से थोड़ी बदतमीजी हो गई मुझसे। थोड़ी बदतमीजी? बहुत बदतमीजी। अब उनसे माफी मांगना, वरना ये भारीपन ऐसा ही रहेगा। और अब्बा जी की फक्कियां और चूरन वो अलग से तुम्हारा आश्चर्य कर देंगे। खाना खा मेरा बेटा। केला अब्बा जी, हाँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं शाम को जरा जल्दी आ जाऊँ, तो जरा हिदायत ताऊ के पास चलते हैं, मेरे साथ चलिएगा, जरा उन्हें हज की मुबारक दे आए जाके। मेरे दिल में भी हुड़क जाग गई है हाथ में कि हज पर हुआ हूँ। बस ये लुकमाने का घर आबाद हो जाए, ये फर्ज भी अदा कर लूं तो हज पर चले जाऊं। मैं आपको क्या कह सकता हूँ अब्बा जी, मैं आपकी मिन्नतें करता रहा अब्बा जी। आप हज पे नहीं जा रहे, चले उम्रा ही कर रहे हैं, मेरी नहीं मानी। अब जब डबल ट्रिपल खर्चा हो गया तो हुड़क जाग गई है आप में हज करने की। बेशर्म है, बेखैर साहब, हर जुमरे पर जाने का भी हिसाब कर रहा है, बचत की सोच रहा है। टिकट महंगा हो गया अब्बा जी। आपको वीआईपी हज कराऊंगा, फिक्र ना करें आप, नियत करें आप बस। ओ यार, इसको खिलाया है कुछ, खा नहीं रहा। बस वाह, कैसी औलाद है, बाप से ज्यादा तोते का ख्याल रख रही है। बेटे बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं करनी सुलह, मुझे नहीं करना उसे माफ। आप किसकी बात कर रही हैं? मंजूर। सुना तुम लोगों की दुआ कबूल होती है, अल्लाह तुम्हारी दरख्वास्त कभी वापस नहीं लौटाता। मेरे लिए अल्लाह से जो है कि माफी मांग दे यार। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। एक सेकंड बात सुनिएगा मेरी प्लीज। हेलो प्लीज एक। अम्मा, अम्मा, अपने किराएदारों से कह दो
इस तरह हमारे आंगन में दंदनाया ना करे। मुझे आपसे बस सिर्फ एक सवाल पूछना है। छठी जमात ने वैसे ही मेरा दिमाग खराब कर दिया सवाल पूछ पूछ कर। मैंने नहीं देना जवाब। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। बोलो। हमजा कह रहा था कि आपको मुझसे शादी में बहुत खौफ और धड़के हैं। हाँ है, क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी में कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं चाहती। मैं तकलीफ हूँ बहुत बड़ी। जब भी तुम्हें देखती हूँ ना, मुझे अपनी गुजरी जिंदगी सामने खड़ी नजर आती है। वही बसूता चेहरा, वही मायूसी भरी बातें, वही सोकालम। अपनी जिंदगी में रंग ही तो भरना चाहता हूँ मैं। तो जाओ भरो, जाओ। मुझसे उधार क्यों मांग रही हो मेरे रंग? आपके साथ रहूंगा तो खुश रहना जल्दी सीख जाऊंगा, जैसे आपने सीखा। मुझे भी जिंदगी से वैसे ही प्यार हो जाएगा जैसे आपको हुआ। अच्छा, और अगर तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे जिंदगी से फिर बेजारी हुई तो आप मुझे जान से मार। या अल्लाह, इस आदमी को मरने मारने के अलावा कुछ और आता भी है कि नहीं? आता है, आता है। वादा निभाना आता है। मैं आपसे वादा करता हूं, आपका हर डर हर खौफ गलत साबित कर दूंगा। आप मेरे साथ बहुत खुश रहेंगी। मैं तो खुश रह लूंगी, मसला तो तुम्हारा है। तुम कभी खुश रह भी सकते हो या नहीं? आप साथ होंगी तो खुश रह लूंगा। तौबा, बड़े ढीठ हो, टल ही नहीं रहे। हाँ हाँ, सुन के टलो। देख लो, अब मुकरना मत, खुश रहना और खुश रहने दो। और अगर तुम्हारी वजह से कभी जिंदगी में मुझे रोना पड़ा ना, तो हशर कर दूंगी। आप हाँ तो बोले। बोल तो रही हूं, और कैसे बोलूं? अब्बा जी, बोटी नंबर 2। मैंने जानबूझ के नहीं किया वो सब। माफ कर देना अम्मी, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है अपनी हरकत पे। पता भी है तुम्हारी बातों ने अम्मा का कितना दिल दुखाया है? मुझे एहसास है, मैं मांग लूंगी उनसे माफी, बल्कि उनके पैर पकड़ लूंगी। पहले आप तो दिल साफ करें। तो तुम क्या समझती हो, हमें सब कुछ भुला देना चाहिए और अपने दिल साफ कर लेने चाहिए? क्यों नहीं? मैं बेटी हूँ आपकी। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैं मान रही हूँ, मगर आप भी तो ये मानती हैं ना कि तमाम तर गलतियों के बावजूद मैं आपसे और नानी से कितना प्यार करती हूँ। तो क्यों नहीं माफ कर सकते आप मुझे? अच्छा, तो इस हिसाब से हमें हर उस शख्स को माफ कर देना चाहिए जिसे अपनी गलती का एहसास हो और वो दिल से इस पर शर्मिंदा भी हो, और हमें ये भी अंदाजा हो कि वो हमें बहुत चाहता है। बिल्कुल। अच्छा, तो आप बहाने बहाने से ये कह रही हैं कि मैं हमजा को माफ कर दूं? हमजा तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। तुम्हारा सबसे पहले उसकी तरफ ध्यान गया, इसका मतलब है तुम उससे सुलह के बहाने तलाश कर रही हो। बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं करनी सुलह, मुझे नहीं करना उसे माफ। आप किसकी बात कर रही हैं? मंजूर, तुम्हारा बाप। आप उन्हें माफ करना चाहती हैं? पता नहीं मैं उसे माफ करना चाहती हूँ या वो मुझे। ये तो पुराने खाते खुलेंगे तो पता चलेगा किसका कितना कसूर था। लेकिन जब रिश्ता ही नहीं रहा तो पुराने हिसाब किताब खोलने का क्या फायदा? तो फिर
मैं चाहती हूँ कि तुम उसे माफ कर दो। ठीक है, उसने सालों पलट के तुम्हारी खबर नहीं ली, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास है और वो दिल से शर्मिंदा भी है, तो माफ कर दो उसे। लेकिन देखो, उसे ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस दूर दूर से सलाम दुआ रखो। बस कभी ईद शब रात पे फोन कर लिया, पता पूछ लिया, हाल पूछ लिया, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। ला 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 ला। हो गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंग, हो गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार। वो चाची करत सिंगार, चाची करत माशाल्लाह, जीत गए चाचू। कमाल लग रही है। चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बातें, चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बातें। आखिरी मुलाकात है। आखिरी मुलाकात प्यारी लग रही है। हमजा, भाई जैसे ही सुना कि मुसर्रत बेटी का रिश्ता तय हो गया मुझसे तो रहा ही नहीं गया, मैं दौड़ता हुआ आया मुबारकबाद देने। खैर मुबारक हो, खैर मुबारक हो। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। अब भाई मैं तो खैर देर नहीं करता, दुख में सुख में फौरन दौड़ता हुआ पहुंचता हूं, मगर खाला तुमने डंडी मार दी। कैसी डंडी मार दी? पूरा मोहल्ला आया मुझे हज की मुबारकबाद देने, अगर नहीं आई तो तुम नहीं आई खाला। मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। अल्लाह तुम्हारी हज कबूल करे। अरे क्या हुआ खाला, मुंह क्यों लटका हुआ? ऐसे सालों से दिल में दबी रखी हज और उम्रा की हसरत जवान हो जाए ऐसे मौकों पे। खाला अल्लाह तुम्हें भी बुलावा भेजेगा और मैं भी ना वहां जाकर तेरे लिए दुआ करूंगा। दुआ से क्या होगा, मेरे नसीब में नहीं लिखा हज या उम्रा। कैसी बातें कर रही हो खाला, ऐसा क्यों? महरम नहीं है ना, न मियाँ न भाई न बेटा।
कैसा महीना, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। नहीं, तैयारी के लिए कुछ तो वक्त चाहिए ना। और कड़ी तैयारी जी, मैं तो कहना सादगी नाल को 6 बंदे बिठा के अपने निकाह कर दो। आग लगी ऐसी सादगी को, हमारे भी कोई अरमान है भाई। चले एक काम कर लेते हैं ना जी, बेहतर है अब्बा जी। ऐसे करते हैं कि हसीना अपा से बात कर लेते हैं, और भाई उसके बेटे की शादी है तो उसी दिन हम इनका निकाह रख लेंगे। नहीं, पर वो तो 4 दिन बाद है। हसीना ने घोड़ी से क्या बात करनी? और जी यही बात करनी है ना, जिस हाल में उन्होंने उनकी शादी रखी हुई है उसी हाल में हम इनका निकाह कर देंगे। और कोई डेट वेट लेने की भी जरूरत नहीं है, हॉल बुक कराने की भी जरूरत नहीं है, काम भी हो जाएगा। फूल लगा ले अपना मुफ्ता। नहीं नहीं, ये तो कुछ मुनासिब बात नहीं है। ये तो ऐसा हुआ कि हलवाई की दुकान पे नाना जी के फातिया है। और चले जी एक काम करते हैं, आपको हो रही है गलतफहमी मेरे बारे में, मैं बताता हूँ अब्बा जी। मैं हसीना अपा से बात कर लेता हूँ, उनसे ये कहेंगे कि भाई जिस दिन जिस हाल में वो निकाह कर रही हैं उसी हाल में हम भी निकाह कर लेते हैं अपने बच्चों का। खर्चा जो है वो 15% या फिर 30% मैं दे दूंगा। भाई देखें, उनका ब्याह है, हमारा सिर्फ निकाह है। ओए अब्बा जी, खुदा का वास्ता है, ये दोनों बड़ी मुश्किल से माने हैं। ऐसा ना हो कि ये हम देर करें और वो दोनों मुकर जाएं। मैं तो कहता हूँ जल्दी से जल्दी निकाह करा दें उनका। हाँ, मगर जी मैं कहना अपना फर्ज अदा करो। मैंने भी इरादा कर रखा है, लुकमान के निकाह के बाद मैंने उम्रे के वास्ते जाना है। करो जी करो, छेती करो, अपना फर्ज पूरा करो बस। ओए हमजा, आधी राती यहाँ क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे ही तो कोई नहीं रात के 2 बजे यहाँ बैठता। ये वक्त तो बिस्तरे में बकल मार के सोने का है। आप भी तो बुक्कल मारने के बजाय यही नजर आ रहे हैं। हाय, मैं तो रोटी के पीछे परेशान हो रहा हूँ। आज नाइट शिफ्ट थी फैक्ट्री में। तू उठ, चल घर जा, नहीं तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ नहीं होती। नहीं तो कुत्ता काट लेगा। कुत्ता काट ले तो 14 इंजेक्शन पेट में लगते हैं। ओए ओए ओए। नहीं काटता। क्या बात है शहजादे, घर से निकाला गया है? दिल से। मेरा एक काम करेगा। ओए बोल शहजादे। सुना है तुम लोगों की दुआ कबूल होती है। अल्लाह तुम्हारी दरख्वास्त कभी वापस नहीं लौटाता। मेरे लिए अल्लाह से जो है कि माफी मांग दे यार। प्यार में कैसी माफी शहजादे? जहां दिलों में गुंजाइश होती है वहां सजा नहीं होती। अगर किसी ने दिल की ठेस पहुंचाई हो तो, चोट दी हो तो फिर तो माफी बनती है ना। काम करते यार। बोल शहजादे। दुआ मांग दे यार मेरे लिए दिल से।
अच्छा अम्मा। हमजा, हमजा उठो, ऑफिस नहीं जाना? आधी रात को तो घर लौटा था, मैं तहज्जुद के लिए जागी थी तो देखा था तब आ रहा था। अरे देखा, लग गई ना ठंड। मैंने कहा भी था इस मौसम में खुले आसमान के नीचे मत सोना। अंदर क्यों नहीं सोते? इतना बड़ा कमरा खाली पड़ा है। उस कमरे में नहीं सो सकता अम्मी, जोया का कमरा बहुत याद आती है उसकी। ऐसे तो बहुत तेज बुखार है अम्मा। अरे नानी कुर्बान। अरे नहीं नहीं बॉस। अरे संभल के चक्कर आ रहे हैं अम्मा इसे। बस कहीं नहीं जाना तुमने। चलो अंदर, अंदर जाके लेटो, आराम करो। चलो अंदर ले जा, मेरे कमरे में लेटा, मैं इसके लिए कावा बना के लाऊं, अदरक और शहद और नींबू मिला के। हमरे को बुखार हो गया है। हाँ जी, 102 का। ठंड लग गई है उसे। वो खोता सोते में लाते मार मार के अपना कंबल रजाई अलग कर देता है। मैं तो खुद जाता रहा उसके कमरे में, उसकी रजाई उस पर डालता रहा हूं मैं। अब तो सो भी सहन में रहा है। बेड़ा तर्जस माईदार। वो उसको लेकर अंदर कमरे में क्यों नहीं सुला सकती? मैं देखता हूं। तू कहती मैं नहीं जाता उसको देखना। मैंने कब मना किया दादाजी? ना अब्बा जी, ऐसा कब तक चलेगा? आप कुछ करते क्यों नहीं है इनको एक करने के लिए? खामोशी से बैठ के तमाशा देख रहे हैं। वो मैं की करा, जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। डांट डबट करके इकट्ठा कर सकता हूं उनको, उनके दिलों में तो नहीं घुस सकता। पुत्री समझती है मैं उसकी धमकी से डरता हूं। हाँ डरता तो हूं, कहीं वो वापस ना चले जाए। इधर सामने है तो अल्लाह जाएगा एक ना एक दिन इकट्ठे हो जाएंगे। तो हाथों से हाथ कैसे भटके हैं से कदम, खो गए हैं कहीं पलकों से ख्वाब कैसे, टूटे हैं सारे भरम। सलाम नानी। वालेकुम अस्सलाम। ए मुसरत, जरा बाहर आ, लड़के वाले आए, उनकी आओ भगत कर। नानी तंज तो ना करें। है मेरी ये मजाल कि लड़की की माँ हो के मैं लड़के वालों पे तंज करूं और चौधरियों की बहू से बिगाड़ करूं? अल्लाह मैया माफी माफी। अच्छा मैं ये पूछने आई थी, कोई काम है तो बताएं। काहे का काम? खाला की शादी है ना 3 दिन बाद, काम तो होंगे घर में। बाजार से कोई सामान लाना है तो मैं ले आता। अल्लाह मेरे हाथ पैर सलामत रखे। और मेरी 2 बेटियां हैं? मैं किसी पराये से क्यों मदद लूंगी? और वो भी समझाने की मदद? ना मेरी मैया माफी, तौबा तौबा भैया। बस कर देना नानी। तो तू बस कर दे। जरा सी गलती क्या हो गई? आप तो माफ करने पर तैयार ही नहीं है। तू माफ करे कभी किसी को? है? बता। प्रेम गली